डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज है डे 4 और डे 4 में आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ डाटा एंट्री ट्रिक्स के बारे में और डाटा एंट्री कैसे आप कर सकते हैं एकदम फास्टेस्ट और इजी वे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल कुछ तैयार किया और मॉड्यूल में यहाँ पर लिखा है बेसिक डाटा एंट्री शॉर्टकट्स है। फिर उसका मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा स्मार्ट फिल एंड ऑटो एंट्री है। फिर तीसरा हुआ है मॉड्यूल 3 स्पीडी सिलेक्शन एंड नेविगेशन है। फिर मॉड्यूल 4 में लिखा है क्विक एडिटिंग ट्रिक्स है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मॉड्यूल 5 में डाटा क्लीनिंग ट्रिक्स है, ठीक है। कभी भी ये ध्यान में रखें इस बात को, ये डाटा क्लीनिंग ट्रिक तब यूज किया जाता है जब आप डाटा एंट्री किए हो और डाटा को क्लीनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा क्लीनिंग ट्रिक्स, ठीक है। और है मॉड्यूल 6 यहाँ पर एडवांस डाटा एंट्री, ठीक। तो इसमें आपको अब मैं प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा कि आप कैसे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसको कैसे समझ सकते हैं। कुछ बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्सेल डाटा एंट्री प्रैक्टिस शीट है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन क्या बताया कि आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिक डाटा एंट्री शॉर्टकट्स की पहला क्या है, कंट्रोल डी है फिल डाउन। फिल डाउन क्या करता है आपको ध्यान में रखना है। फिल डाउन जैसे कई बार आप यहाँ पर जैसे 1 और 2 एक ही चीज को बार बार अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिए एक ही चीज को, जैसे ये 1 लिखा हो इसको रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी कर दीजिए। तो कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे आपका ये रिपीट हो गया, ठीक है। अगर आप जैसे इसके अंदर देखिए ध्यान में रखिए इसमें कई बार आपको यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही चीज जैसे बार बार चाहिए एक ही चीज को, जैसे यहाँ पर मैंने मेल लिखा है तो कंट्रोल डी मैं करूंगा तो देखिए मेल ही हर जगह आ गया। तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि कभी भी अगर आपको यहाँ पर बोला गया कि एक ही चीज को बार बार नीचे आना चाहिए, ठीक ना, तो कंट्रोल डी करिएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल आर है राइट फिल है, ठीक ना, यानी फिल राइट इसको बोला जाता है। तो इसको क्या करेंगे देखिए ध्यान में रखिएगा। अगर कभी भी ध्यान में रखिएगा जैसे ये 2 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यही चीज आपको डाटा में राइट साइड ही चाहिए और रिपीट हो कर आए, ठीक है ना, यही चीज। तो कंट्रोल आर करिएगा, ये क्या होगा देखिए रिपीट हो गया, ठीक है, और ये राइट फिल हो गया, ठीक। अच्छा, इसका ये दोनों का एक और एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर कैसे आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गए आप ध्यान में रखिएगा कैसे करना है इसको। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इन दोनों का कैसे मैच करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल के साथ रैंड बिटवीन, ठीक है ना। तो रैंड बिटवीन जैसे ही फार्मूला लगाएंगे इसमें क्या बोलेगा बॉटम में कितना नंबर चाहिए टॉप में कितना नंबर चाहिए। तो बस बॉटम में जहां से स्टार्टिंग करना चाहते हो वहां से नंबर लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर 20 लिख दीजिए, कॉमा 100 लिख दीजिए, ठीक है ना, और इसको एंटर कर दीजिएगा। कंट्रोल डी से फिल डाउन हो जाएगा, देखिए अलग अलग नंबर टाइप हो गया, और कंट्रोल आर कर दीजिएगा राइट फिल हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है फास्टेस्ट तरीके से आप कभी भी कोई भी डाटा अगर सेम टू चाहिए तो सेम कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का नंबर कभी भी आप चाहते हैं कि आप रैंड बिटवीन का यूज करना तो उस समय कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर तीसरा क्या है देखिए ध्यान में रखा इंसर्ट करंट डेट। अगर कभी भी आपको तुरंत डेट चाहिए, ठीक है ना, करंटली डेट चाहिए, तो आप इस कंट्रोल सेमीकोलन कर दीजिएगा। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट कॉलन है, ठीक है ना। तो चौथे में यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट कॉलन लिख रहा है इंसर्ट करंट टाइम में। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल इसका यूज करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करिएगा कीबोर्ड से। तो देखिए आज का डेट आज है 1 सितंबर 2025। तो और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर क्या करेंगे कॉलन जैसे ही दबाएंगे देखिए आज है 12:58 हो रहा है, ठीक है ना, PM। अब ये देखिए यहाँ पर आपका टाइम भी आ गया डेट भी आएगा। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ रिपीट करके, कंट्रोल सेमी कॉलन जैसे ही करेंगे तो आज का डेट देगा। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब तो अल्ट एंटर का देखिए लाइन ब्रेक इन सेम कॉलम सेम सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 5वें में, तो अल्ट एंटर के साथ क्या होता है लाइन ब्रेक इन सेम सेल होता है। तो इसका कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ हाई लिख दे रहा हूँ, हाई लिखने के बाद अल्ट के साथ एंटर कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे अल्ट के साथ एंटर करिए देखिए यहाँ पर सेम सेल के अंदर एक लाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हाउ आर यू, देखिए यहाँ पर लिखने पर आपको मालूम नहीं चल रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अल्ट के साथ एंटर करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा आई एम फाइन, मैंने लिखा जैसे ही, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया ऐसे हो गया। और एंटर जैसे दबाएंगे देखिए यहाँ पर एक ही सेल के अंदर ऐसे लग रहा है कि लाइन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जब यहाँ पर कंट्रोल P करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये बात क्या है यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए मॉड्यूल 2 में आइए, यहाँ पर स्मार्ट फिल एंड
ऑटो एंट्री है, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का है शॉर्टकट की। यहाँ पर देखिए ऑटो फिल, हैंडल, यहाँ पर ड्रैग फिल, ठीक है ना। तो 1 2 3 यहाँ पर जैसे ड्रैग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे अगर आपको सीरियल नंबर कभी भी लिखना हो गया, ठीक है, तो कभी भी सीरियल नंबर लिखना हो गया, जैसे 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है ना। तो 1 और 2 को ध्यान में रखिएगा, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर फिल हैंडल का प्रयोग करके यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी देखिए ध्यान में रखिएगा 1 लिखिए और इसके अंदर आएंगे तो कंट्रोल दबा, ध्यान में रखिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए और यहाँ पर फिल हैंडल का प्रयोग करके यहाँ पर भी इसका कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का आप, ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं और जल्दी इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर तीसरा जानना चाहते हैं तो देखिए ध्यान में रखिए, बस 1 लिखिए और आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए फिल के अंदर, यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा सीरीज लिख रहा हो, यहाँ पर कॉलम बस करिएगा और यहाँ पर अगर 1000 तक चाहते हैं आप नंबर तो यहाँ पर ऐसे 1000 तक लिखिए और ओके कर दिए। देखिए 1000 तक आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर 7वां क्या है, यहाँ पर देखिए कस्टम लिस्ट फिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कस्टम लिस्ट फिल कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ एक्सेल के फाइल के अंदर। जैसे देखिए ध्यान में रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर जैसे मेल और फीमेल का मुझे बनाना हो गया है, फिर HR ये डिपार्टमेंट का मुझे बनाना, अगर कभी भी आप जैसे अगर मंडे और यहाँ पर देखिए मंडे यहाँ पर लिख देते हैं और आप एंटर करते हैं तो ये क्या होता है, वीक के पूरे नाम लिख देगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वीक के पूरे नाम लिख दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर जनवरी फरवरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। अब जनवरी जैसे लिखा यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो मुझे क्या होगा, 12 महीने का नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ड्रैग करने के बाद लिख, तो मेरा क्या हो, यहाँ पर HR मैं जैसे लिखूं और उसको ड्रैग करूं तो मेरा HR, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग ये सब लिखकर आना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा उसको प्रैक्टिकली आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, फाइल के अंदर जाइएगा और इसके अंदर ये जो है आपका कस्टम लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कस्टम लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर फाइल के अंदर जाइए, यहाँ पर आइए अकाउंट ऑप्शन के अंदर आइए। ऑप्शन के अंदर जैसे जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको एडवांस का ऑप्शन मिला, एडवांस के अंदर आइएगा, यहाँ पर कस्टम लिस्ट ढूंढिएगा, यहाँ पर आइए स्क्रॉल करते हुए कस्टम लिस्ट जैसे ही मिलेगा आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर कहीं दिखेगा, ढूंढिए, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पर देखिए क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्या लिखे, देखिए मेरे पास पहले से ही बना हो गया क्या, HR एंड फाइनेंस, IT, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है ना। आप जाने के बाद यहाँ पर तुरंत न्यू लिस्ट पर करिएगा, यहाँ पर लिखने के बाद बस ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड जैसे करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक है ना। आप इसे बना लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, HR लिखूंगा और जैसे ही HR लिखूंगा देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा तो देखिए मेरा लिखे हुए आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये कस्टम लिस्ट आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए तो वो भी बताइएगा, कस्टम लिस्ट आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बताया, आप देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ चीज़ आ रहा है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर और भी सारे शॉर्टकट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8वें नंबर में फ्लैश फिल लिख रहा है, कंट्रोल E, जैसे राहुल शर्मा और फर्स्ट नेम को अलग अलग करना या फिर जोड़ना हो गया, ठीक ना। जैसे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम करा लिया। अब इन दोनों के नाम को जोड़ना है, ठीक ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, राहुल शर्मा लिखूंगा, देखिए यहाँ पर राहुल और थोड़ा सा स्पेस दे दिया, राहुल शर्मा मैंने नाम लिख दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, कंट्रोल E करूँगा, देखिए सभी का नाम क्या होगा, फ्लैश फिल की मदद से आपका ये जोड़कर दे दे रहा है। तो फ्लैश फिल क्या हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर आपका टाइम बचत कर देता है और बहुत जगहों पर यूज होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान में रखिएगा, जैसे इन दोनों में, जैसे यहाँ पर मैंने gmail.com लिख दिया, ठीक ना, ऐसे मैंने gmail.com लिख दिया। और मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर gmail.com लिखा और मैं चाहता हूँ कि इनका सभी में @ जोड़कर मैं बना दूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, राहुल शर्मा @ और यहाँ पर मैं पूरा लिख दूंगा gmail.com, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर gmail.com लिखा, यहाँ पर मैं जैसे ही कंट्रोल E करूँगा, देखिए सबका एक ही बार में
आपका जीमेल आईडी बनाकर दे दिया। तो आप इस तरीके से सबका बना सकते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी आप इनको अलग भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई कर दीजिएगा, बस अलग भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का आप फ्लैश फिल का प्रयोग होता है। और भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं फ्लैश फिल को और डीपली और अच्छे तरीके से समझा सकूं कि और भी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि फ्लैश फिल बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में कैसे बना सकते हैं आप इसका, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल सेट कर दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मुझे ये एक्टिव और इनएक्टिव का मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, कर्सर यहाँ पर रख दूंगा और डाटा के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर गया और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर लिस्ट ले लीजिएगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा जैसे एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव मैंने लिख दिया, ठीक है ना। फिर कॉमा देकर यहाँ पर इनएक्टिव लिख दिया, इनएक्टिव, सही है। तो इनएक्टिव लिख देने के बाद ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बन गया। आप एक्टिव बना लीजिए, यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, इसको ड्रैग कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर इनएक्टिव, इसको एक्टिव रहने दीजिए, इसको इनएक्टिव कर दीजिए और यहाँ पर इसे एक्टिव रहने दीजिए। तो आप इस तरीके का ये लिस्ट बना सकते हैं। और हाँ, आप ये मेल और फीमेल का भी बना सकते हैं। मेल और फीमेल का जैसे यहाँ पर गए, इसको आप डिलीट करिए और डिलीट करने के बाद आप क्या करिए, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, यहाँ पर लिस्ट में जाइए और यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेल कॉमा फीमेल, ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और लिस्ट बन गया। यहाँ पर फीमेल बना लीजिए, सॉरी यहाँ पर मेल बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आसानी तरीके से आपका काम कर सकता है, ठीक है ना। यस और नो मैंने एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है कि आप सेल में सिर्फ यस और नो चुनने का ऑप्शन देना है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, यस और नो आप बना सकते हैं। फिर क्या है, ऑटो कंप्लीट टाइपिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहले लिखा हुआ टेक्स्ट अगली बार ऑटो सजेस्ट होना चाहिए। तो देखिए कैसे सजेस्ट होगा, यहाँ पर भी इसको जैसे यहाँ पर गए, आपने बोला एक काम करते हैं, ये HR लिखा है तो मैं यहाँ पर जैसे ये HR करूंगा तो ये देखिए ऑटो सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बोला एक काम करिए, मार्केटिंग यहाँ पर लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो सजेस्ट है, यहाँ पर मैं मार्केटिंग, ये देखिए देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इसे ऑटो सजेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मॉड्यूल 3 ये स्पीडी सिलेक्शन एंड नेविगेशन है, ठीक है। तो कंट्रोल एरो कीज से यहाँ पर एक डाटा के लास्ट रो में जाइए और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कंट्रोल एरो कीज। कंट्रोल एरो कीज क्या है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको यहाँ पर जाइए, कंट्रोल एरो कीज, कंट्रोल के साथ एरो कीज जैसे करेंगे ये सबसे लास्ट में आ गया। कंट्रोल के साथ यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आ गया। फिर कंट्रोल के साथ ऐसे करते रहिए, ठीक है ना। जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ऑप्शन, देखिए ध्यान में रखिए, शिफ्ट प्लस स्पेस है और कंट्रोल स्पेस है, एग्जाम्पल के लिए पूरी रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान में रखिएगा, कर्सर रख दीजिए, शिफ्ट के साथ यहाँ पर रो करिए, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर चाहते हैं आप यहाँ पर, जैसे अगर आपको सबसे बढ़िया मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, जैसे ये शिफ्ट के साथ ऐसे कर रहे हैं आप, इससे अच्छा एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर गए, देखिए यहाँ से है, ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप कंट्रोल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि आप कंट्रोल दबाइए तब सिलेक्शन हो, या फिर यहाँ पर लास्ट में जाए, ठीक है ना, या फिर शिफ्ट के साथ ही अगर आप दबाना चाह रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ ऐसे सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इससे अच्छा सबसे बढ़िया क्या होता है कि आप यहाँ पर आइए और इसको ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पर आइए इसको ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के भी करना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के भी कर लीजिए, कंट्रोल दबा के भी करना चाहते हैं, कंट्रोल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एरो के जो कंटिन्यूस डाटा रेंज सेलेक्ट, ये भी आप जानते होंगे। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर दबाइए, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे सिलेक्शन करिए, फिर ये डाउन एरो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार राइट एरो करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर राइट एरो करिए, फिर डाउन एरो कर लीजिए, ये तुरंत पूरा सिलेक्शन होगा।
लेकिन अगर आप पूरा रो और कॉलम को सेलेक्ट करें तो ये आपको जो तरीका ये मैंने बताया आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पर आकर एक बार क्लिक करना है और एक बार यहाँ पर आके क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर है F5 गो टू का ऑप्शन खुलेगा। जैसे किसी भी सेल में आप अगर जाना चाहते हैं तुरंत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी A1 पर मैं हूँ, ठीक है ना, तो F5 कीबोर्ड से दबाइएगा, यहाँ पर गो टू का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर मुझे J6 में जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, J6 लिखूंगा। जैसे मैंने J6 लिखा, ओके किया, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर आ गया, ठीक है ना, ये सेल हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो करना चाहता हूँ वो आप कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर कुछ और लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा, कंट्रोल होम है, कंट्रोल एंड है, स्टार्ट या फिर लास्ट यूज सेल पर जाना है। जैसे यहाँ पर कंट्रोल होम करिए तो कैसे करना है, और कंट्रोल होम कर देना है, तो कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल होम करिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं पहले से काम किया तो वहाँ पर आ गया, कंट्रोल एंड करूँगा तो सबसे लास्ट वाले सेल में आ जाऊँगा, जहाँ पर मेरा लास्ट वाला सेल रहेगा, जिस तरीके से, है ना। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया, और कंट्रोल के साथ होम करूँगा तो भी यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये होम होता है और एंड होता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि आप स्टार्ट पे जाना चाहते हैं या फिर लास्ट यूज्ड सेल पर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मॉड्यूल 4 में यहाँ पर देखिए क्विक एडिटिंग ट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, तो ये ट्रिक्स नंबर है 16। यहाँ पर F2 एडिट एक्टिव सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइए और F2 जैसे ही मैंने किया तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर अमित सिंह लिखा, अमित वर्मा लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको डिलीट करिए, तुरंत यहाँ पर वर्मा लिखिए, ठीक है ना। आप इस तरीके से कर सकते हैं। F2 यहाँ पर बस खाली क्लिक करिए, ठीक है ना, तो आप एडिट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, विकास यादव लिख रहा है, यहाँ पर पटेल लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से F2 क्या होता है, एडिट इन सेल, तुरंत आपका सेल यहाँ पर एडिट होने लगेगा, ठीक है, डबल क्लिक किए बिना, ठीक। तो कंट्रोल इंटर के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्टेड सेल में सेम वैल्यूज डालना। कंट्रोल इंटर के साथ कैसे करना है ध्यान में रखिएगा। जैसे ये है यहाँ पर, तो इसको क्या करिए, यहाँ पर मैं गया और मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ कुछ चीज़ों को, ठीक ना। तो यहाँ पर गया और यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नाम यहाँ पर कुछ भी यादव जैसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर कर दूंगा। तो देखिए एक ही साथ क्या हो गया, सभी वैल्यूज आपके पेस्ट हो गए एक तरीके का, ठीक ना, बिना कॉपी किए, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर HR मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर गया, सेल को सेलेक्ट किया, HR मैंने लिख दिया और यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा तो देखिए सभी सेल में क्या हो गया, आपका ऑटोमेटिक आ गया, वही चीज़ रिपीट हो गया एक तरीके से। फिर उसके बाद क्या है, अल्ट के साथ इक्वल करेंगे तो ऑटो सम होता है, ठीक ना। तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर जब भी मैं बात करूँगा, जैसे अगर अल्ट के साथ इक्वल करना हो गया, जोड़ना हो गया, ठीक ना, किसी भी चीज़ को, तो करना क्या होगा, यहाँ पर जाइए, जैसे मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो इक्वल के साथ यहाँ पर रैंड बिटवीन लगाइएगा, फार्मूला जो अभी मैंने बताया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 25 में कॉमा 100 100 जो भी है आप नंबर ले लीजिएगा, कंट्रोल D कंट्रोल R कर दीजिएगा, ठीक ना। और इसको ध्यान में रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आगे ट्रिक में बताऊंगा कि कैसे आप इसको, जैसे यहाँ पर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये नंबर चेंज हो रहा है, तो कैसे ये सही हो सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कैसे बता रहा हूँ कि इसको सभी नंबर को जोड़ना हो गया। तो आप इसको क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए और अल्ट के साथ कीबोर्ड में ध्यान, अल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ देगा। अब इसमें कई बार क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डेट भी ले रहा है, तो आप इसको जनरल होता है नंबर नहीं, तो आप यहाँ पर जनरल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे जनरल में करेंगे ये नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, अगर कभी भी इस तरीके का होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब ये हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L अप्लाई फिल्टर, ध्यान में रखिएगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर आइए, सबको यहाँ पर मैं कंट्रोल Z एक बार कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल Z से जो भी मैंने चेंजेस किया है वो सब मेरा यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल A से मैंने इस डाटा को सेलेक्ट कर लिया पूरे, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा कंट्रोल शिफ्ट L, और ये होता है फिल्टर बटन आ गया। तो देखिए फिल्टर बटन में यहाँ पर आप इस तरीके का कोई भी डाटा देखना चाहते हैं तो खाली सेलेक्ट ऑल में से हटाइए टिक, और मेल का डाटा देखना चाहते हैं, यहाँ पर मेल का डाटा देख लेंगे। तो ये मेल मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर क्या है, 20 नंबर का शॉर्टकट है,
फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच है, तो मेल को एम में बदलना है। जैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, है ना। तो मुझे कंट्रोल एच करना है, तो कंट्रोल एच करूंगा तो फाइंड एंड रिप्लेस है। जैसे यहाँ पर मुझे पटेल की जगह पर क्या करना है, मुझे कोई और भी लिखना है ना। तो यहाँ पर रिप्लेस विथ करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पटेल की जगह पर मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं यादव लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस कर दिए। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, कंट्रोल एच हो गया। अब यहाँ पर देखिए ट्रिम, ट्रिम क्या होता है, यहाँ पर देखिए मॉड्यूल 5 में डाटा क्लीनिंग ट्रिक्स, अब ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ये इन सबको जरूर जानना है। तो ट्रिम फंक्शन, प्रॉपर, अपर, लोअर फंक्शन और है ना, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होते हैं, ये सबको जानना जरूरी होता है ना। तो ट्रिम फंक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान में, अगर एक्स्ट्रा स्पेस आपके सेल में हो गया तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, है ना। यहाँ पर भी गया एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा स्पेस को कई बार आपको कट करना है ना। तो यहाँ पर इक्वल के साथ ट्रिम फार्मूला लगाइए, है ना। एक और मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं। तो इसमें देखिए शर्मा में लिख रहा है SHAR, यहाँ पर लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर के कैरेक्टर है। तो इक्वल के साथ लेन लगाइए, यहाँ पर देखिएगा टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट करिए और एंटर करिएगा तो देखिए 8 नंबर बता रहा है। जबकि कितने नंबर का है, देखिए ध्यान में रखिएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर का कैरेक्टर, 2 एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अब इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, है ना। इक्वल के साथ यहाँ पर ट्रिम करूंगा जैसे ही और एंटर करूंगा, देखिए एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अब इक्वल के साथ ट्रिम, आप सॉरी यहाँ पर लेन फार्मूला लगाइए। जैसे लेन यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 ही बता रहा है, क्योंकि आप गिन भी रहे थे 6 बता रहा था। और यहाँ पर अगर आप यहीं पर चेक करना चाहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस कंपेरिजन करना चाहते हैं तो यहीं पर लेन लगाकर फार्मूला एक बार चेक कर लीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर क्या गलत बोल रहा हूँ। तो इसमें देखिए ज़्यादा है, उसमें कम है, क्योंकि आपके सामने है। तो ये क्या हो गया, आप ट्रिम के साथ लेन फार्मूला सीख गए कि आप इसको कैसे एक्स्ट्रा स्पेस को हटा सकते हैं और कैसे किसी सेल के अंदर जो भी वर्ड लिखा है आप कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेन फार्मूले की मदद से आप इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर, अपर, लोअर फंक्शन यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रॉपर क्या होता है, ध्यान में रखिए, मैं इसको कंट्रोल जेड से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल के साथ अगर मैंने प्रॉपर फार्मूला लिखा, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पर अपर लिख कर दिखा दूँ कि अपर में क्या होता है। देखिए अपर में मैंने लिखा तो यहाँ पर देखिए सारे अक्षर को इसने, तो अपर में मैंने लिखा तो सारे अक्षर को कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो जैसे अक्षर सारे कैपिटल हो गए तो देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इन सभी को भी क्या कर देगा, डबल मतलब कैपिटल में कर दिया। अगर मैं इसी फार्मूले में क्या लिख रहा हूँ कि लोअर लिख रहा हूँ फार्मूला, ठीक है ना, और इसकी भी जरूरत पड़ती ही रहती है, ठीक है ना। तो लोअर जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पर सारे अक्षर क्या है, स्मॉल में कर दिया है। तो इन दोनों टेक्स्ट को कंपैरिजन करें तो ये क्या है, प्रॉपर में है, और ये क्या है आपका लोअर में है, और आपसे इससे पहले मैंने अपर में मैंने बताया। अब इसको मुझे प्रॉपर बनाना है इस वाले को, तो प्रॉपर कैसे बनाऊंगा, इक्वल के साथ प्रॉपर फार्मूला लगाइए, ठीक है। प्रॉपर लगाने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए ये हो गया प्रॉपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, प्रॉपर, लोअर और ये, ठीक है ना। ट्रिम हो गया, लेन हो गया फार्मूला, ठीक है ना। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं जब भी डाटा क्लीनिंग का आपके पास डाटा क्लीन करने के लिए कहा जाए या फिर डाटा क्लीन कर रहे होते हैं, तो इन सब फार्मूलों का यूज। अब देखिए टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं मान ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने एक ही में सारी चीज़ें लिख दी, जैसे नेम लिख दिया, स्पेस देकर हिंदी लिख दिया, ऐसे मैंने सब्जेक्ट के लिए नाम लिख दिया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब इन सबको आप अलग करना चाहते हैं, ये देखिए एक ही सेल में लिखे हैं, ठीक है ना। इनको अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाटा के अंदर आइए, यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम, तो टेक्स्ट टू कॉलम मिलेगा। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर आइए, यहाँ पर देखिए फिक्स्ड विथ है और डेलिमिटेड है, तो डेलिमिटेड विथ साथ जाइए, तो नेक्स्ट
में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पेस लिख रहा होगा, बस इसको स्पेस के ऊपर टिक कर देना, टैब में से हटा देना, क्योंकि हमने हर बार स्पेस दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर ये दिखा भी रहा है व्यू के अंदर, ठीक ना, तो ये बता भी रहा है कि कॉलम में अलग हो जाएगा, ठीक ना, तो ये कॉलम अलग होते हुए दिखा भी रहा है। तो आप इसको नेक्स्ट करिए और जैसे ही फिनिश करेंगे देखिए अलग अलग कॉलम हो गया। यहाँ पर एक ही सेल के अंदर था, अब देखिए अलग अलग कॉलम में हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, दूसरा तरीका कैसे करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाइए, फिर विथ है, आप नेक्स्ट के अंदर जाइए, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक दे रहा है, ठीक ना, और नेक्स्ट कर दिए और फिनिश कर दिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या आता है, रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट कैसे आप काम करेंगे, देखिए ध्यान में रखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस देखिए, अब जैसे इसमें मुझे क्या करना है, HR, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग, या फिर मुझे इसमें से डुप्लीकेट को हटाना है। जैसे ये IT 2 बार आया है, या फिर मैंने इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक ना, देखिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इतने सेल को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं इतने सेल को सेलेक्ट करने के बाद कर लीजिए इतने सेल को, तो यहाँ पर मैंने इतने सेल को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। तो ये इस समय यूज किया जाता है जब आपके पास बड़ा डाटा हो और आप चाहते हैं तुरंत मेरा क्या हो जाए, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हों वो सब डुप्लीकेट हट जाए और एक यूनिक प्रॉपर वैल्यू बने, ठीक ना। तो आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के चाहिए, और एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ मत जाइएगा, क्योंकि अभी आपने करंट वाला सिलेक्शन किया है, यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के साथ चाहिए और रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, और ऑटोमेटिक यहाँ पर ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ों को जो भी मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके दिखाया वो सबको हटा दिया, और हटा करके यहाँ पर तो वो सबको हटा दिया, और हटाने के बाद एक यूनिक वैल्यू आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। फिर क्या है, कॉन्कैटिनेट होता है और टेक्स्ट ज्वाइन होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, देखिए दोनों फार्मूले का सेम मीनिंग होता है, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप जोड़ सकते हैं। जैसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर गए तो राहुल शर्मा, और ये यहाँ पर ये लिख रहा है, तो मैं एक कॉलम का इंसर्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे दोनों चाहिए नेम, ठीक ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल के साथ कॉन्कैटिनेट फार्मूला लगाऊंगा, और कॉन्कैटिनेट फार्मूला कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक ना। आप इस फार्मूले को जान लीजिए, टैप करिए, टैप करने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, इसको और इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए दोनों नाम आ गए, लेकिन इसके बीच में एक गड़बड़ी ये हो रहा है कि राहुल शर्मा के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो स्पेस कैसे देंगे, आप यहाँ पर जाइए, ये जो B2 के बीच में यहाँ पर डबल कोट के अंदर एक स्पेस इंटर करिए, और डबल कोट से कॉमा देकर बंद कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए राहुल शर्मा और प्रिया वर्मा, इन सब के बीच में स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर क्या करना है, कॉन्कैटिनेट तो हो गया, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला का सीखना है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट ज्वाइन में यहाँ पे जाइए, देखिए टेक्स्ट ज्वाइन कहाँ गया, यहाँ पर है, टेक्स्ट ज्वाइन में जाइए। तो डेलीमीटर के बीच में अगर राहुल शर्मा के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर यहाँ पर स्पेस बस खाली लीजिएगा, ठीक है ना। कीबोर्ड से ध्यान दीजिए, स्पेस बटन में दबा रहा हूँ, आप लोग को ये स्पेस बटन दबाना पड़ेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ स्पेस बटन तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्पेस बटन में दबा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रू है, इग्नोर एम्प्टी सेल, तो यहाँ पर ट्रू मान लीजिएगा, ठीक है ना। बस खाली पहला सेल आप इसको करिएगा, और यहाँ पर आप टेक्स्ट 1 में यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कॉमा देकर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एंटर दबाएंगे तो देखिए राहुल शर्मा आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, टेक्स्ट ज्वाइन से कर लीजिए, या फिर कॉन्कैटिनेट फार्मूला से कर लीजिए, या फिर मैं इसका सबसे शॉर्ट तरीका सॉल्यूशन फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस राहुल शर्मा लिखिए, और राहुल शर्मा लिखने के बाद स्पेस दे दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था शुरुआत में, कंट्रोल ई, उसको बोला जाता है फ्लैश सेल का। तो कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे देखिए सब सारी चीज़ें एक ही बार में ऑटोमेटिक लिख कर दे दिया। तो ये इसने क्या किया, दो चीज़ों को जोड़कर आपका दे दिया, ठीक है, दो नाम को एक में कर दिया। अब इसके आगे क्या है, कॉन्कैटिनेट हो गया। मॉड्यूल 6 में चलते हैं, यहाँ पर लिख रहा है एडवांस डाटा एंट्री फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फॉर्म टूल फॉर डाटा एंट्री। तो यहाँ पर अगर कभी भी आप चाहते हैं कि आपको कुछ जैसे एक्स्ट्रा फॉर्म में यहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है ना, आप चाहते ही नहीं कि बार बार ऐसे मैं लिखूं या फिर एक एक एंट्री करूं, तो इसमें परेशान होते हैं सभी लोग। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर चले जाइए, कंट्रोल से सिलेक्ट करिए और
कीबोर्ड से ध्यान में रखिएगा, डाटा एंट्री फॉर्म लाने के लिए क्या होता है, Alt D O करिएगा, Alt D O करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए न्यू कर दीजिए, न्यू करेंगे, यहाँ पर देखिए 105 लिख रहा है, तो यहाँ पर आप 106 लिखिए। फर्स्ट नेम में यहाँ पर मोहन लिखिए, यहाँ पर टैब बटन दबाइएगा, लास्ट नेम में आ जाएंगे, तो यहाँ पर शर्मा लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर में यहाँ पर मेल लिखिए, फिर यहाँ पर DOB में आप उसका जो भी आप DOB देना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसको ज्वाइनिंग डेट देना चाहते हैं, डिपार्टमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पर सैलरी उसकी देना चाहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर सिटी उसका देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टेटस में आपको है क्या है, वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देना चाहते हैं, बस यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाटा आपका आ गया ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। जिस चीज़ में मैंने छोड़ा था देखिए यहाँ पर नहीं लिख रहा है। तो आप इस तरीके से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर मिले और आपको बार बार यहाँ पर इस सेल में टैप करके जाना ना पड़े। जैसे इस तरीके से नॉर्मली जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आप ऐसे लिखे फिर ऐसे जाइए तो परेशान बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन तो ये 27 नंबर का है और ड्रॉप डाउन विथ डिपेंडेंट लिस्ट मुझे बनाना है और बनाकर आपको दिखाना है। पहले यहाँ पर मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर मैंने कंट्री लिख दिया कि आप जैसे ही कंट्री को चूज करें वैसे ही क्या हो आपका स्टेट्स भी यहाँ पर स्टेट्स भी आपको दिखे। तो करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जाइए, मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूंगा क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी बनाना आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, इसके अंदर लिस्ट में जाइए और यहाँ पर ये इंडिया और US को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ओके कर दीजिएगा। अब ओके करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में आपको क्या देखने का, इंडिया मिलेगा। अगर मैं USA करूँगा तो US से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल T करूँगा। कंट्रोल T से क्या होता है आपका टेबल बनता है और यहाँ पर देखिए टेबल हो गया और यहाँ पर माई टेबल हैज़ हेडर बस क्लिक करके और ओके कर दिएगा। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पर देखिए आपका बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला के अंदर आना है, यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में चले जाना है। जैसे सिलेक्शन में जाएंगे यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम लिख रहा है, इसको हटाकर खाली टॉप रो को ले लेना है और बस ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे फिर यहाँ पर आइए, फिर डाटा वैलिडेशन में जाइएगा और जैसे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में आपको लिस्ट मिलेगा। आप यहाँ पर जाइए और इक्वल के साथ इनडायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा ऐसे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ओके कर दीजिएगा। मतलब इंडिया को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए अब उसका राज्य दिखाने लगा, यूपी दिखाने लगेगा, बिहार दिखाने लगेगा। तो आप इस तरीके से ये लिस्ट बना सकते हैं, कैसे आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल सिखाने वाला, पेस्ट स्पेशल कैसे काम करेगा, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल सीखने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना कि यहाँ पर इक्वल के साथ रैंड बिटवीन करिएगा, ठीक है ना। तो रैंड बिटवीन जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप एक रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा, जैसे मैं यहाँ पर जनरेट कर ले रहा हूँ और कंट्रोल D करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल R करूंगा तो देखिए फिल डाउन हो गया और राइट फिल की तरफ नंबर बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से डिलीट बटन यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो देख रहे हैं मेरा नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक हो चुका है। अब इसको फिक्स करना है तो किसकी मदद से करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की मदद से करेंगे। तो इसको शॉर्टकट की क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल C से कॉपी करिए, कॉपी कर लेने के बाद कंट्रोल कीबोर्ड से ध्यान में रखिए कंट्रोल Alt V करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए वैल्यूज और ध्यान में रखिए ये सब ऑप्शन का यूज क्या है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही मैं बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल का कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज के अंदर जाइए, यहाँ पर ओके करिए और ओके कर देने के बाद ध्यान में रखिएगा अब मैं जैसे ही ओके कर दिया और डिलीट में बटन प्रेस करूंगा, ध्यान में रखिएगा अगर मैं डिलीट बटन अब यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा नंबर नहीं चल रहा। उससे पहले मैं डिलीट बटन को प्रेस कर रहा था तो नंबर चेंज हो रहा था। तो ये पेस्ट वैल्यू का एक अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको ये डाटा एंट्री विथ चेक बॉक्स ऑप्शन, ठीक है ना। ये कैसे आप कर सकते हैं, आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आजकल देख रहे हैं बहुत जगह डिमांड में है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और सीट ले ले रहा हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर दिया, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप जाइए कर्सर रखिए, आपके पास यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन मिलेगा। अगर डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर ये रिबन में यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करने में कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए डेवलपर टैब मैंने टिक किया हो, आप यहाँ पर टिक करने के बाद बस ओके कर दीजिएगा, और ओके करेंगे तो तुरंत डेवलपर टैब यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, तो चेक बॉक्स यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर चेक बॉक्स ले लीजिएगा। ऐसे चेक बॉक्स लेने के बाद इसके अंदर का जो भी ऑप्शन होंगे सब यहाँ से एडिट कर दीजिएगा, यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी ऑप्शन आएंगे वो सब ऐसे हटा दीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पर आइए, ऐसे चेक बॉक्स को यहाँ पर फिल डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, बस खाली टिक करिए, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जैसे अगर आपका कोई काम डन हो गया तो वहाँ पर आप टिक कर दीजिए, जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरा काम पेंडिंग है तो आप उसको डन मत करिएगा। तो आप इस तरीके से चेक बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इन एक्सेल के ट्रिक्स में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डाटा एंट्री ट्रिक्स आपको कितना बढ़िया और कितना सूटेबल लग रहा है कि हमारा काम जो भी सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।